स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपक किस स्थान से संबंधित थे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। बात करें इस सवाल के बारे में तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इस सवाल के दोस्तों बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मारवाड़। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 में। इसमें कहा गया है शेरशाह को दफनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सासाराम। और सासाराम कहाँ है दोस्तों, तो ये बिहार में है। ठीक है, तो भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था। और कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और इसको बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। अब वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसे ध्यान देना। तो यह किला जो है नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पन्ना नगर का आंतरिक किला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यह किला यहाँ किला एक कोहना मस्जिद शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे। तो ये भी चीज़ें आप सभी को मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 की ओर आते हैं। इसमें कहा गया दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोहाना का निर्माण किसने करवाया। तो अभी हम लोगों ने बात किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह ने। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया है शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ पॉइंट नंबर 1 ही सही होगा प्रश्न नंबर 21 के अनुसार, यानी उससे संबंधित, यानी कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। तो ये पॉइंट जो है शेरशाह सूरी के संदर्भ में सही होगा, जबकि पॉइंट नंबर 2 संबंधित नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22 है। इसमें कहा गया दोस्तों कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह ने। ठीक है, सी यानी कि शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो कृषकों के लिए या उनकी मदद के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया 23 में कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी। तो प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64:1। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 में। इसमें कहा गया है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था। तो 24 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कछवाहा राजपूत। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है, 1, 2, 3, 4। अब हम लोग को ये बताना है कि इन चारों पॉइंट को सही तरीके से व्यवस्थित करना है, उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपको ये बताना है। तो प्रश्न नंबर हम लोग 25 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 1, 4, 2 आएगा। यानी कि 3, 1, 4, 2, यानी कि सबसे पहले आएगा मालवा पर मुगल आक्रमण, फिर आएगा तुकारोई का युद्ध, फिर आएगा दोस्तों नंबर 4, यानी उड़ीसा पर करानी की विजय, और नंबर 1 पे आएगा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। इसका सही पॉइंट हो जाएगा 3, 1, 4, 2 है ना। तो 3 पे सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा ये, फिर नंबर 2 पे आ जाएगा ये अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, फिर नंबर 3 पे आ जाएगा ये उड़ीसा पर करानी की विजय, और नंबर 2 पे आ जाएगा तुकरोई का युद्ध। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, यानी कि नंबर लास्ट पे ये रहेगा। अब भाई इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेंगे तो आपको सारा कन्फ्यूज़न जो है आप सभी का दूर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला जो है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तो जो ये हुआ था दोस्तों, ये 1562 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान देना, 1562 में। और पॉइंट नंबर 2 में है कि तुकरोई का युद्ध जो कि हुआ था 1575 में। और 3 में है मालवा पर मुगल आक्रमण, तो ये हुआ था दोस्तों 1561 में। फिर चौथा है उड़ीसा पर करानी की विजय, तो जो ये हुआ था दोस्तों, ये हुआ था
1968 में। तो आप मैंने चारों डेट आप सभी को बता दिए, तो उस अनुसार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। तो प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदम खां को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो 28 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हकीम शूर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और अशफाक खां के मध्य में हुआ था। ठीक है, राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के साथ, यानी उनके साथ अफगान की कई सारे सैनिक थे या लोग थे, उनका नेतृत्व जो था दोस्तों वो हाकिम खान के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और राणा की सेना के साथ साथ उसमें भील की भी कुछ सेना शामिल थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 में। इसमें कहा गया है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। तो प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेवाड़। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप का संबंध था मेवाड़ से। लेकिन दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। तो इस चीज़ ध्यान देना कि राणा प्रताप जी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। लास्ट सवाल के बारे में बात करें, इसमें कहा गया अकबर की लोकप्रियता के कारण थे। 4 पॉइंट है, ABCD। अब इसमें कहा गया है कि क्या कारण थे। तो प्रश्न नंबर अगर हम लोग 30 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ABCD। ये तीनों पॉइंट सही हो है। यानी कि ए में है कि मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। ये चारों पॉइंट जो है ऐसे पॉइंट है जिसके कारण अकबर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। ठीक है, तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसके वजह से अकबर को लोकप्रियता पे ज़्यादा महत्व दी जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे मेरे वीडियो पसंद आया। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।